नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की डाटा एंट्री का TMS सॉल्व, जो कि हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप इंग्लिश मीडियम वाला बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक आपने टीएमए अपलोड नहीं करे हैं तो फटाफट से सॉल्व करके अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रैल वाले जो स्टूडेंट है उनकी लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है, और जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट है उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो अगर आप इसके बाद अपलोड करते हैं तो आपको 1500 रुपीज लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप अपना टीएमए अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपना टीएमए अपलोड नहीं कर पाएंगे। टीएमए देना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसके 20% मार्क्स जो है आपके थ्योरी एग्जाम में ऐड होते हैं। तो डाटा एंट्री का जो टीएमए होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसको कन्वर्ट करके 8 मार्क्स में बदल दिया जाता है। तो यानी जो आपका 40 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होने वाला है, उसमें 8 मार्क्स जो है आपके टीएमए के होते हैं। तो आप अपना टीएमए जरूर सबमिट करें, क्योंकि आपकी परसेंटेज इंक्रीज कर देता है। आगे और भी चीज़ें बता दूँ, अगर आपने आपका अदर सब्जेक्ट हिंदी मीडियम है तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको ज़्यादा इधर-उधर नहीं घूमना पड़ेगा वीडियो ढूँढने के चक्कर में। आप इज़िली अपने सब्जेक्ट का टीएमएस सॉल्व ढूँढ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा, जिनमें हम सॉल्व्ड टीएमए, प्रैक्टिकल फाइल, इम्पोर्टेंट अपडेट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बी पार्ट हमने इसका करा है। सुधीर ने एक वर्ड फाइल बनाई है और उसे कंप्यूटर पर नेशनल हेरिटेज नाम दिया है, जिसे उसके भाई-बहन भी साझा करते हैं। दस्तावेज को रीड ओनली दस्तावेज के रूप में सुरक्षित करने के चरणों को लिखिए। अभी आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बाद में इसको पूरा आंसर जो हमारा टोटल मार्क्स आता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 8 मार्क्स में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल से देख के सारे आंसर लिखते हैं, तो आपके 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स ज़रूर आएँगे। बाकी आप टीएमए जब बनाएँ, तो कोशिश करिएगा जितना कम हो सके उतना कटिंग वर्क हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? ए पार्ट हमने करा है इसका। एक सॉफ्टवेयर को स्थापित करने के विभिन्न चरणों की सूची बनाएं। तो अभी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप हमसे हैंड रिटन टीएमए भी परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट करके हैंड रिटन टीएमए परचेस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमने ए पार्ट इसका भी करा है। निम्नलिखित की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां लिखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दे रखे हैं आपको। चारों के यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको उतार लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। 100 से 150 शब्दों में देना है। ए पार्ट हमने इसका करा है। स्प्रेडशीट की कौन सी विशेषताएं आपके कार्य को आसान बनाने में आपकी सहायता करती है? उनमें से कुछ की सूची बनाइए, ठीक है? तो क्या-क्या चीजें, कौन-कौन सी चीजें हमारे हेल्प करती है, उसको पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, और आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है आपको ऑटोसम। ऑटोसम आ जाता है। इसके बाद लिस्ट ऑटोफिल मिल जाता है आपको, और थर्ड पॉइंट में ऑटोफिल है आपकी। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट आपको दिख रहा होगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है आपका ऑटोशिप। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आपका विजार्ड। सिक्स्थ पॉइंट है ड्रैग और ड्रॉप। सेवेंथ पॉइंट है आपका चार्ट, ठीक है? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
आगे बढ़ते हैं, 8th पॉइंट दिखा देते हैं आपको। 8th और 9th पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पाइवट टेबल, शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में दीजिए। हमने इसका भी ये पार्ट करा है, निम्नलिखित के लिए चरणों को लिखिए। तो पहला पार्ट क्या बोला है, नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए। तो इसके लिए नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए आपको स्टेप्स लिखने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे अभी आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स आराम से दिख जाए, ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट मारने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई कर सकें उतने ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी है, इसमें 2 पार्ट थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला है, किसी नई फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके स्टेप्स लिखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे आपको उसके स्टेप्स दिख रहे होंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको दिख गए होंगे। थोड़ा-सा और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ टोटल 7 पॉइंट है। सातों के सातों पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसा इसमें लिखा गया है, बिल्कुल एज़ इट इज़ आपको उतारना है, ठीक है। कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने आपने इसमें। और जब आप टीएमए अपना सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर का पेन का यूज़ करना है और किसी भी कलर का आपको पेन का यूज़ नहीं करना है। और टीएमए बनाते टाइम आपको 4 चीज़ें और लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो वो 4 चीज़ें क्या होंगी वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आ जाता है आपका नेम, आपको अपना नेम लिखना है। सेकंड चीज़ आपको आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है। थर्ड चीज़ जो है आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड आएगा और फोर्थ में आ जाता है आपका एआई। एआई जो है आपका स्टडी सेंटर होता है, यानी आप स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर का कोड, दोनों चीज़ आप मेंशन करोगे। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ही आप अपना टीएमए अपलोड करिएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो है कट सकते हैं, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका, नीचे दी गई परियोजनाओं में से किसी एक में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। इसका हमने ए पार्ट करा है। एक स्कूल प्रमुख अपने लैपटॉप पर विद्यार्थी के आंकड़ों के लिए 3 मुख्य विषयों में उनकी प्रगति दिखाते हुए एक स्प्रेडशीट रखता है। नीचे एक तालिका है जो उस स्प्रेडशीट का एक हिस्सा दिखाती है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आपको इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो आंसर है आपका, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको जितने ज़्यादा हो सके उतना नीट एंड क्लीन और साफ-सुथरा लिखिएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखा था। ये टेबल जो है आपको ब्लैंक साइड बनाना है। जो आप शीट लोगे टीएमए बनाते टाइम, वो आपको A4 साइज़ की प्रैक्टिकल शीट्स लेनी है और ये टेबल जो है आप ब्लैंक साइड बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उस कॉलम का नाम बताएं जिस पर स्प्रेडशीट को सॉर्ट किया गया है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सूत्र लिखें जो सेल G4 में है। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद सी पॉइंट में बोला है औसत पर आंकड़ों को छांटने के चरण, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके रिमेनिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ हमारे सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कैसा भी डाउट हो, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो करें। मैंने लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल होती रहती है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स, नई वीडियो जो होती है उसका नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thanks for watching us.
हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।